हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे केस स्टडी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एन इंजीनियर प्लान्स टू मेक ऑल द पिलर्स ऑफ द मेट्रो ग्रीन विथ प्लांट्स टू मेक दीज ब्यूटिफुल एंड टू कंट्रीब्यूट फॉर हेल्दी एनवायरनमेंट एज शोन इन द पिक्चर. Observe the picture and answer the questions if dimension of one pillar is 1.5 into 1.5 into 20 meters. यानी हमें क्या दिया हुआ है, चित्र के अनुसार, यानी चित्र में जो हमें दी हुई है फिगर, एक इंजीनियर मेट्रो के स्तंभों को सुंदर और पर्यावरण में योगदान देने के लिए पौधों द्वारा हरा भरा बनाने की योजना बना रहा है। स्तंभ की विमाएं ये हमें दी हुई हैं, तो चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, इस स्तंभ की आकृति क्या है, मतलब इसमें कैसी हमें शेप दिख रही है। तो अब ये जो हमारा पिलर है, तो कैसी शेप है इस पिलर की, ये हमारी शेप कौन सी हो गई, ये है हमारा घनाभ यानी क्यूबॉइड। तो ये हो गया ऑप्शन सी। तो हमारी शेप आ गई, शेप ऑफ द पिलर इज क्यूबॉइड। सेकेंड पार्ट, बाय यूजिंग विच फॉर्मूला ही कैन कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। अब हमें पिलर का सरफेस एरिया यानी इस स्तंभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो जिस क्षेत्रफल पे हमें पौधा लगाने हैं, तो उसमें अब पिलर का जो टॉप है, जो हमारा टॉप है वो भी नहीं आएगा, उस पे पौधे नहीं लगेंगे। और जो इसका नीचे का आधार है, बॉटम जो है, वहाँ भी पौधे नहीं लगेंगे, क्योंकि वो तो जो हमारी रोड है उस पे फिक्स्ड है। तो सिर्फ जो पार्श्व यानी लेटरल हमारे पास सरफेस एरिया है वो रह गया। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, उसका क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एच ब्रैकेट में L प्लस बी, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, इधर भी हमने करेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ वन पिलर इज, यानी जो अब हमारा स्तंभ है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो फॉर्मूला तो अभी हमने ऊपर देखा, 2 इंटू एच L प्लस बी। बस अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसकी वैल्यूज रखेंगे, यानी 2 इंटू एच। अब हमें डायमेंशंस क्या क्या दिए हुए हैं, यानी जो उसकी विमाएं हैं, ये हो गया हमारा L, ये हमारा B और ये हमारा H। तो 2 गुणा 20 ब्रैकेट में 1.5 प्लस 1.5, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया 120 मीटर स्क्वायर, यानी 120 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस स्तंभ को भरने में कितना सीमेंट प्रयोग हुआ है। यानी ये जो सॉलिड सा हमने स्तंभ बनाया है पिलर, तो इसको बनाने में कितना सीमेंट यूज हुआ होगा। यानी अगर हमने इसे फिल किया है, भरा है, तो जब हम कोई चीज भरते हैं या फिल करते हैं तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एरिया या वॉल्यूम। वेरी गुड, वॉल्यूम। यानी हम यहाँ पर आयतन देखेंगे कि कितना सामान इसमें भरा गया। तो अब ये शेप हमारी कौन सी है, शेप है हमारी क्यूबॉइड यानी घनाभ। तो घनाभ का क्षेत्रफल होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ पे भी हम वैल्यूज रख देते हैं। L हमारा कितना है, वो है हमारा 1.5, B भी 1.5 और H है 20 यानी 20। इसको सॉल्व करके अब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आया 45 मीटर क्यूब, यानी 45 मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लांटेशन इफ इट कॉस्ट ₹50 पर मीटर स्क्वायर। यानी अब हमने सारा क्षेत्रफल भी निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया। अब पौधों को लगाने की कीमत ज्ञात करनी है, यदि इसकी कीमत ₹50 प्रति वर्ग मीटर है। तो अब हमने एरिया तो निकाल लिया, हमारा एरिया कितना आया था, वो आया था 120, और प्रति मीटर की कीमत जो है वो है 50। तो 120 को हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ गया, ₹6000। ये आ गया हमारा आंसर। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ हमें एक फिगर दी हुई है एक झूले की, और इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। तो केस क्या है हमारा, यानी स्थिति है, अ पार्क हैज स्विंग्स मेड ऑफ रबर एंड आयरन चेन. Sachin, who is studying in class 10th, have noticed that this is a mathematical shape he has learned in maths class.
Following question raised in his mind, answer the questions by observing both pictures. यानी हमें यहाँ पर जो दो फिगर्स दी हुई हैं, इन दोनों को देखकर हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये एक पार्क में रबड़ और लोहे की चेन से बना झूला है। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले सचिन ने ध्यान दिया कि उसके द्वारा गणित की कक्षा में पढ़ी गई एक गणितीय आकृति है। निम्नलिखित प्रश्न उसके मस्तिष्क में आए। दोनों चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर उत्तर दीजिए। अब पहला प्रश्न क्या है? उस आकृति का नाम लिखिए जिसमें झूला मुड़ा हुआ है। यानी ये जो झूले की शेप है, ये कौन सी शेप है? यहाँ पर ये हमें जो शेप दी हुई है, ये शेप है हमारी पैराबोला, यानी परवलय। तो ये हो गया हमारा पैराबोला। फिर है, इस बहुपद के कितने शून्यक है? यानी अब ये जो पैराबोला है, इसकी हमें यहाँ पर इन्होंने शेप दी हुई है। ये है हमारा ग्राफ। अब हमें बताना है इसके कितने जीरोस हैं। तो हमें अपना कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है यहाँ पे कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को, यानी एक्स अक्ष को जितनी बार टच करता है या काटता है, उतने ही उसके शून्यक होते हैं, यानी जीरोस होते हैं। तो अब ये कहाँ कहाँ काट रहा है? एक तो इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। तो 2 पॉइंट्स मिल गए हमें। तो कितने जीरोस हो जाएंगे यहाँ पर? जीरोस भी हो गए 2, यानी आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर थर्ड क्वेश्चन है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। तो वो जीरोस भी हम कहाँ से देख सकते हैं? अगर हमें इस बहुपद के शून्यक ढूंढने हैं तो जो पॉइंट्स पे ग्राफ हमें कट कर रहा है वही कोऑर्डिनेट्स, वही निर्देशांक हम ले लें तो हमें शून्यक भी मिल जाएंगे। तो अब हम इसे ध्यान से देखें तो पहला पॉइंट जो ये पॉइंट है, इसमें x पे है -1 और y तो है ही नहीं, तो y हो गया 0, यानी -1, 0। और दूसरा है जो उसमें x पे है 3 और कॉमा y तो है ही नहीं फिर भी, तो y हो गया 0, यानी -1, 0 और 3, 0। तो हमारे कौन से हो गए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू -1 और 3 आ रही है, तो ये हो गया हमारा -1 और 3, क्योंकि x की जो वैल्यूज है वही हमारे शून्यक होंगे। तो ये हो गया बी पार्ट। अब है, इस बहुपद का व्यंजक क्या होगा? यानी अगर हम इसका पॉलिनोमियल बनाएं, जो हमारा बहुपद है, ये एक्सप्रेशन जो है इस पॉलिनोमियल का, वो क्या होगा? तो क्या करेंगे? हमने अब देख लिया कि इसके दो हमें जीरोस मिल गए, अल्फा मिल गया -1 और बीटा मिल गया 3। इक्वेशन कैसे बनती है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब वैल्यूज रख देते हैं, x² माइनस ब्रैकेट में -1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस -1 इंटू 3। तो ये हो गया x² माइनस 2x माइनस 3। तो ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन। तो कौन सा आंसर है ये है ऑप्शन सी। तो हम ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट, यदि x इज इक्वल टू 1 तो बहुपद का मान क्या होगा? अब हमने बहुपद तो बना लिया, पॉलिनोमियल बना लिया, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। अगर इसमें x की वैल्यू 1 हो तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या होगी? तो क्या करना है, बस अब हमें x की जगह 1 पुट करना है अपनी इस इक्वेशन x² माइनस 2x माइनस 3 में। तो ये रख दिया हमने 1, 1 का वर्ग 2 गुणा 1 माइनस 3। तो कितना आ गया? ये 1, ये -2 और ये -3। तो आंसर आ गया -4। तो A इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए जो है, अब हम उसे टिक कर देंगे। हो गया सॉल्व, है ना? कितने इजी क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।